बड़ी शेखी बगाते थे घर के सारे लोग। हमारे घर में ये होता है, वो नहीं। हमारे घर की ये खासियत है, वो नहीं। हमारे घर में तो बड़ों की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। अब क्या हो गया, सारे लोग मुंह में दही जमा कर बैठ गए। कल की आई उस कुड़ी ने सारों को चुप करा दिया। अब सुबह से लेके शाम तक दोनों मियाँ बीवी बाहर निकलेंगे गुलछरे उड़ाने। ये राम कथा मुझे क्यों सुना रही है तू? इसलिए कि तुम भी इसका एक हिस्सा हो, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। मेरे लिए क्यों? अरे जाने करने वाली और उसका मियाँ, जाने घर के बड़े बाबूजी। उसका मियाँ तो तुम्हारा लाडला भाई है, वो बना हुआ है जोरू का गुलाम। और रहे तुम्हारे बड़े, तुम्हारे बाबूजी, तो वो बस हाजी हाजी, उसके लिए तो कभी नाजी निकलता ही नहीं है। देख, मैं अपने टेंडर को लेकर वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तू ये किससे लेकर बैठ गई? बता, क्या क्या चाहती है तू? नहीं, चाहती क्या है तू? मैं सारा काम धाम छोड़कर तेरे सामने बैठ जाऊं, तो सर रोने की वजह पूछूं और फिर रुलाने वाले की ऐसे की तैसी करने लग पड़ूं? यही चाहती है तू? नहीं नहीं, तुम ये सब कुछ मत करो। तुम सिर्फ टेंडर भरो और मैं सिर्फ रोटियां बेलती रहूं, और वो लोग जिसके नसीब में ऐश लिखा है वो ऐश करते रहेंगे। Congratulations! थैंक यू। Please. बाबूजी जरा दिल खोलकर आशीर्वाद दीजिएगा, हमारे खानदान की पहली लेडी है जिन्होंने घर से बाहर की दुनिया में कदम रखा है। जीते रहो पुत्र जी, रब आपको खूब कामयाबी दे, तरक्की दे, बरकत दे। की गल है जी, कौन बाहर की दुनिया में कदम रखने जा रहा है? अरे चाय जी, अपनी भाभी को बहुत ही शानदार जॉब मिल गया है, बढ़िया सैलरी, बढ़िया पोस्ट। वाह! हमारी नूर नौकरी करने जाएगी? शिवानी, तूने तो ना पूछा ना बताया पुत्र। बाबूजी को तो पता है, मुझे लगा आपको भी। आपने तो मुझे नहीं बताया जी। नहीं वो दरअसल मैं बतान वाला सिगल पर भूल गया। गलत, बिल्कुल गलत। तुसी भूले नहीं हो, तुसी जानबूझकर बात को छुपा रहे हो। इसकी मनमानियां बढ़ती जा रही हैं और आप सर झुकाकर सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करते जा रहे हो। अजय, बात यहां तक बढ़ गई है, तूने अपनी बोटी को रोका नहीं? चाय जी, आप तो मुझ पर इस तरह नाराज हो रही हैं जैसे मैंने कोई कसूर कर डाला। अगर मैंने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी करूंगी तो कौन सा गुनाह किया है? आजकल बड़ी बड़ी फैमिलीज की औरतें नौकरी कर रही हैं, मैं कोई अनोखी लड़की तो नहीं। मुझे औरों की फैमिली से कोई मतलब नहीं है। तू काम पर नहीं जाएगी बस। मैं जाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी हूं और मैं अपनी पढ़ाई का फायदा उठाना चाहती हूं। मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूं। तो तुझे इस घर में खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है? क्या कमी है तुझे इस घर में? कमी यहां पे कोई नहीं है चाय जी। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जिसे सिर्फ खाने या पहनने में इंटरेस्ट हो, या तो फिर शॉपिंग या गॉसिप में दिलचस्पी। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? ब्याह के बाद लड़की की खुशी उसके पति की खुशी में और ससुराल वाले की खुशी में ही है। देखिए चाय जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे मेरे ससुराल वालों का सर झुके या नाराज हो। और वैसे भी अज्जू को मेरे लाइफस्टाइल और सोचने का ढंग बहुत पहले से ही पता था। अगर वो ये सबसे नाखुश है तो उसे ये सोचना चाहिए कि अगर पति की खुशी से पत्नी को खुशी मिलती है तो पत्नी की खुशी से पति को भी खुश होना चाहिए। अज्जू, तूने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुझे ये फैसला करना होगा कि तुझे अपने माँ बाप की खुशी प्यारी है या ये कल की आई हुई बोटी की। हाँ अज्जू, बोलो बोलो, किससे चुनते हो, मुझे या अपने? हाँ बोलो अज्जू, किससे चुनते हो, मुझे या अपने? हाँ बोलो बोलो। अरे 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 बेटा, ये किन बेकार की बातों में पड़ गई हो आप? अपना वक्त खराब कर रहे हो हैं? अज्जू पुत्र, जा
शिवानी को दफ्तर छोड़ के आ। बेटा आज आपकी दफ्तर का पहला दिन है, खुशी खुशी जाओ। हैं? शाबाश, चल ले जा, जा पुत्र, जा पुत्र जा। अरे जाओ बेटा, तुम भी जाओ, शाबाश। आपकी इसी खामोशी ने उसके हौसले को बढ़ाकर हिमाकत बना दिया है। पहले क्यों नहीं रोका आपने उसे? एक बात कहूं चाहे जी, हिमाकत तो आज आपने भी दिखाई ना। बोल लेने दो मैंने। इतनी वड्डी गल कर देती, वो इतनी वड्डी गल बच्चा नाल कि चुन ले या हमें अपनी बीवी को। क्या चाहते हो आप? है? कि अज्जू शिवानी को छोड़कर सिर्फ हमसे जुड़ा रहे या फिर हमेशा के लिए हमसे ही नाता तोड़ ले? आप सोचते हो कि हमें छोड़कर शिवानी के साथ वो खुश रह सकता है? एक गल दसो नैनू कि मुझे छोड़कर आप। कैसी बातें करते हो जी तुसी? सच कह रहा हूं मैं। चाची जी, ये जो रिश्तों की डोर होती है ना, बड़ी बड़ी नाजुक होती है। वो जरा सी खींचतान हो जाए तो टूट ही जाते हैं ना रिश्ते। और एक कड़वी बात भी बता देता हूं आज, कोई मर जाए तो रो के सब्र कर लेता है इंसान, लेकिन मरे हुए रिश्तों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मैं कहता हूं रब ये दिन किसी को ना दिखाए। इसीलिए कहता हूं चाहिए कि कभी किसी बेटे को इस दुविधा में मत डालो कि या तो मां बाप को चुन ले या अपनी पत्नी को। शांता भाई, हाँ बड़ी भाभी। बॉबी का स्कूल बैग लिया? हाँ ले लिया भाभी। सुरेश, वो मैंने शर्ट्स निकाले हैं, चेक कर लो। ओहो नैना, मेरे कपड़े डालने की क्या जरूरत है? मैं बीच में आकर चेंज वेज कर लिया करूंगा ना। ये उसके लिए टाइम मिलेगा क्या? हम दो लोग तो हैं, हॉस्पिटल के अलावा घर में आई के पास भी तो कोई चाहिए। ठीक है मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम तुम्हारी नानी माँ के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे मामा का ऑपरेशन है ना, अब कुछ दिन वहीं पर रहेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं नहीं जाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैं नहीं जाऊंगा। आज ही कितना मैं प्यार करती है तुझे। मैं नहीं जाऊंगा। इतना जिद्दी हो गया ना। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ नैना? ये बॉबी क्यों रो रहा है? चाची, जो मम्मी ने मारा। मारा बेटा? आजा आजा आजा, मेरे पास आजा। नैना भाभी क्यों मारा बॉबी को? देखो ना मुकेश, कितना जिद्दी हो गया है वो। कहता है मैं आज ही के यहाँ नहीं आऊंगा। अभी इतना बड़ा ऑपरेशन है तो कम से कम 10-15 दिन के लिए तो हमें वहां जाना पड़ेगा ना, लेकिन ये वहां आने के लिए तैयार ही नहीं। ऊपर से ये सब सामान पैक करना है मुझे। नैना भाभी, हम कर देते हैं। भाभी आप इसे यहीं छोड़ जाइए ना, मैं देख लूंगी इसे। वैसे भी उस घर में इतनी टेंशन है, आप कहाँ संभाल पाओगी इसे? भाभी बॉबी को यहाँ छोड़ दीजिए ना प्लीज। अरे नहीं नहीं, वो बहुत परेशान करेगा तुम्हें। इसमें परेशानी की क्या बात है भाभी? हम लोग घर में इतने लोग हैं, हम संभाल लेंगे इसे। अरे लेकिन वो। नैना बेटा, बॉबी यहीं रहेगा। नैना, मम्मी ठीक कह रही है। अरे भाई, हम हॉस्पिटल में रहेंगे, ऑपरेशन की टेंशन रहेगी हमें, बॉबी को कैसे संभाल पाएंगे? बड़े भैया आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम सब है ना। और रही बात हॉस्पिटल की, हम तीनों में से एक ना एक जना वहां जाकर रह लिया करेगा। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते सूरी साहब। हाँ जी हाँ, मैंने पता है टेंडर के पैसे भरने में बस 3 रोज बाकी हैं।
ओ नहीं जी नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है सूरी। हाँ जी हाँ, हम इस चांस को हाथ से नहीं जाने देंगे सूरी साहब। जी जी। चलो रोटी खा लो। ओ नहीं यार, देख नहीं रही दिमाग कहीं और उलझा हुआ है। पहले रोटी खा लो, दिमाग को फिर उलझा लेना। मैंने भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं? तुम्ही ने तो भरता बनवाया था और अब यार एक बार कह दिया ना मुझे नहीं खाना, फिर क्यों पीछे पड़ी है मेरे? इस तरह से मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं जानती हूँ तुम क्यों चिड़चिड़ा रहे हो। एक बात कहूँ, यूं दिल ही दिल में घुटने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम बाबूजी से साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, तो अब तुम मैंने ये सब भी सिखाएगी कि किससे कैसे बात करनी है? देख अनीता, एक बात पूछो, अब बाबूजी से इतना डरते क्यों हो? डरता नहीं हूँ, लिहाज करता हूँ, समझी? तो सारी जिंदगी लिहाज ही करते रहना, कुछ नहीं होने वाला। भूल जाओ टेंडर वेंडर। अनीता! मर गई अनीता। इनकम टैक्स बचाने के वास्ते ही अज्जू के नाम से फ्लैट लिया था ना, तो अब जब पैसों की जरूरत है फ्लैट क्यों नहीं बेच रहे? जाके पूछो उनसे, पूछो ना, पूछो। बॉबी बेटा संभालना, कहीं गिर न जाओ। हाँ चलो बॉबी बेटा, बैठ के नाश्ता कर लो। मैं नहीं आपके साथ नाश्ता करूंगा, मैं छोटी चाची के साथ नाश्ता करूंगा, उन्हीं के साथ रहूंगा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप मुझे चॉकलेट नहीं देते। अच्छा, इन्होंने आपको चॉकलेट नहीं दी? बेटा मैं आज आपको ढेर सारी चॉकलेट दूंगा, ठीक है? रियली चाचा जी? आई लव यू। आई लव यू टू बच्चा। चलो नाश्ता कर लो। चलो। डैडी, मामा, हम चलते हैं। बेटा तुम किसी बात की चिंता नहीं करना, बॉबी के लिए तो बिल्कुल नहीं। मामा, ये घर की चाबियां, और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कैसी बात करती हो बेटा, ये तुम्हारी ममा है और माँ के लिए बच्चे इनकन्वीनियंस नहीं होते। राधिका जी, बेटा ये चाबियां रखो। जी। नैना, बेटा तुम किसी तरह की चिंता मत करना, और डॉक्टर भटनागर जो तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करने वाले हैं, उनसे मेरी डिटेल में बातचीत हो गई है, और ऑपरेशन के वक्त मैं भी वहीं रहूंगी। थैंक यू मामा। जीती रहो। जीती रहो बेटा। अच्छा राधिका, भाभी प्लीज फोन करते रहिएगा। अच्छा, क्या बात है? अपना ख्याल रखना भाभी। तुम भी। बॉबी, चाची को तंग मत करना। हाँ, हम निकलते हैं। अच्छा बेटा। जी। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय। चलिए नाश्ता कर लेते हैं। चलो भाभी। जा, राजू को बुला। जी चाची। बाबूजी, चलिए खाना लग गया। अपने भाइयों को बुला ले। जी। करण भैया, आ गए भैया। बाबूजी, हाँ जी। वो पैसों का इंतजाम के लिए बस 3 रोज ही बीच में है, क्या करें? 3 रोज तो बहुत होते हैं पुत्र, तू चिंता ना कर, इंतजाम हो जाएगा। चल रोटी खा ले। लेकिन इसमें इतना सोचना क्या है बाबूजी? रुपया आपके सामने पड़ा है। अरे बेचिए फ्लैट, रोज तो फोन आ रहे हैं ब्रोकर्स के। नहीं, वो फ्लैट अब नहीं बिकेगा। मगर रख के भी क्या करना है बाबूजी? एकदम डेड इन्वेस्टमेंट है। इधर 20 लाख लगेंगे तो 6 महीने में 40 लाख होकर लौट आएंगे। जब एक बार कह दिया कि वो फ्लैट नहीं बिकेगा तो आगे बात क्या करनी पुत्र? लेकिन फ्लैट क्यों नहीं बिकेगा बाबूजी? सिर्फ इसलिए कि वो अज्जू के नाम पर है? तू मुझसे पूछ रहा है? मतलब तू सवाल कर रहा है मुझसे? पूछना पड़ा बाबूजी, करना पड़ा। लेकिन आज से पहले तो तूने कभी नहीं पूछा।
आज तक कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई बाबूजी। आज तक सारे हुक्म आप देते थे, सारे फैसले आप करते थे, लेकिन अब आपके फैसलों के पीछे कुछ और दिमाग भी आ गए हैं बाबूजी। करण, एक ही कहना है तू? तेरी हिम्मत कैसे? नहीं कह रहा हूं चाची जी, बाबूजी के मन में पक्षपात आता जा रहा है। घर के कायदे कानून किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। ना तू मेरी नियत पर शक कर रहा है? ओए, अपने बाबूजी की नियत पर शक कर रहा है? शक? अब शक की गुंजाइश ही कहां रही बाबूजी? इस घर में जो कुछ हो रहा है वो तो सबके सामने ही है। जो लिहाज में चुप रह जाए वही बेचारा मारा जाए बस। ओए, समझता क्या रहे तू अपने आप को? बहुत लंबी जबान हो गई तेरे मुंह में। चाचू चुप, बदतमीज। सबके सब औरतों के बस में होते चले जा रहे हैं। अरे जनानियों की उंगलियों पर नाचने लग पड़े। देखो चाचू, मैं बाबूजी से बात कर रहा हूं, आप बीच में मत आओ। ओए, ये बोला तो तेरे को इतनी सी गल नहीं पता कि मेरे प्रा के बीच इतनी भी जगह नहीं कि वहां से हवा भी गुजर सके। तू वहां कैसे हो सकता है? आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे प्राची से आंख मिला के बात कर सके, और वो भी ऐसी बात जो हमने कभी नहीं सुनी। नहीं सुनी तो अब सुननी पड़ेंगी, सारों को सुननी पड़ेंगी। और सुन लो चाचू, तुमने भी अगर बाबूजी की तरह नाइंसाफी करनी शुरू कर दी तो क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? नहीं बोल, क्या करेगा तू? तो सुन लो चाचू, मैं धंधे से अलग हो जाऊंगा, काम पर नहीं जाऊंगा। ये हेकड़े किसी और को दिखाना। तेरे नहीं जाने से काम बंद नहीं हो जाएगा। इतने लोग मर नहीं गया, समझे? राजीव, यही था ना, इसी ने कहा था ना कि चाचू तुम आराम करो, बहुत मेहनतें कर ली, अब तुम्हारा बेटा काम करने लायक हो गया है। इसी ने बिठाया था ना मुझे। क्यों? तूने ही कहा था ना, तेरा ही आइडिया था ना, तूने ही बिठाया था ना मुझे। और आज तू ही मुझे फिर से खड़ा होने की चुनौती दे रहा है। सुन करण पुत्र, सुन, ये त्रिलोकी के हाथ पांव भी सलामत है। मुझे तेरी चुनौती मंजूर है। आज के बाद तुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दफा हो जा। दफा हो जा, चल, दफा हो जा।